आज ज्योति और अंधकार इस शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम इन मामलों के बारे में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें कि परमेश्वर के सच्चे लोग कौन हैं और बाइबल में ज्योति किसे दर्शाता है। जो अदृश्य है उसे देखने के लिए चीजें बनाई गई है। सभी लोगों, क्या आप समय देख सकते हैं? जब आप सो रहे हो, काम कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, जब आप ब्रेक ले रहे हो, जब आप भोजन कर रहे हो या जब आप पढ़ रहे हो, तो क्या समय नहीं बीत रहा है? क्या आप समय को गुजरते हुए देख सकते हैं? यह अदृश्य है। वह कौन सा उपकरण है जो हमें समय के अदृश्य प्रवाह को देखने की अनुमति देता है? यह एक घड़ी है। एक घड़ी के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि समय इस तरह से बीत रहा है। उसी तरह परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा आत्मिक दुनिया को दिखाते हैं, भला और बुरा, जो स्वर्ग जा सकते हैं और जो नहीं जा सकते, और परमेश्वर और शैतान के कार्य। ये सभी आत्मिक दुनिया की चीजें हैं जो इस तीसरी आयामी दुनिया में अदृश्य है। क्या बाइबल बहुत महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है जो हमें अदृश्य चीजों को देखने में सक्षम बनाती है? तब बाइबल के माध्यम से हमें अवश्य से ही अदृश्य दुनिया को समझना चाहिए। घड़ी के आविष्कार से पहले, जब मनुष्य को आकाशीय पिंडों में होने वाले परिवर्तनों का पता नहीं था, उनके पास समय बीतने की कोई अवधारणा नहीं थी। उसी तरह परमेश्वर पर विश्वास किए बिना और बाइबल के ज्ञान के बिना आत्मिक दुनिया की अदृश्य चीजों को जानना असंभव है। इसलिए आज आइए हम बाइबल के माध्यम से जानें कि ज्योति किसे दर्शाता है और अंधकार किसे दर्शाता है, और हम उन लोगों की विशेषताओं को भी खोजेंगे जो बचाए जाएंगे। आइए हम यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16 पर एक नजर डालें। अध्याय 3 आयत 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उसके साथ क्या होता है? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने पहले ही अपना न्याय निश्चित कर दिया। यहां तक कि हमारे स्वर्ग जाने से पहले यदि परमेश्वर हमसे कहे तुम नरक में जाओ और तुम स्वर्ग में जाओ, तब वह इस पृथ्वी पर हमारा न्याय कैसे करेंगे? वह हमारा न्याय इस तरह करेंगे कि हमने शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास किया है या नहीं। जो लोग 2000 वर्ष पहले शरीर में आए परमेश्वर यानी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उनका पहले से ही इस पृथ्वी पर न्याय किया जा चुका था। उन्हें स्वर्ग में न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। तब उन लोगों के लिए इसका क्या अर्थ है जो पवित्र आत्मा के युग में शरीर में आए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं? उनका न्याय भी पहले से हो चुका है। यहां तक कि जब वे परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने आते हैं तब भी न्याय नहीं बदलेगा। इसलिए इस पृथ्वी पर विश्वास रखना अनमोल है। तब
परमेश्वर किस प्रकार के प्राणी हैं जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने ऐसा कहा कि जब हम उन पर विश्वास नहीं करते तो हमारा न्याय हो चुका है। आइए हम आयत 19 को देखें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने किसे प्रिय जाना? अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आइए हम जाने कि ज्योति किसे दर्शाता है। आयत 20, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह क्या? वे ज्योति से बैर क्यों रखते हैं? वे क्या करते हैं? वे ज्योति से बैर रखते हैं क्योंकि वे बुराई करता है। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और वे क्या करेंगे? वे ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा न हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। आयत 21, परंतु जो सत्य पर चलता है वह क्या करता है? वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16 के अनुसार जो लोग ज्योति में नहीं आते हैं वे बुराई करते हैं। जो बुराई करते हैं वे ज्योति से बैर रखते हैं और ज्योति के निकट न आकर उसे अस्वीकार करते हैं। यह परमेश्वर की नियति है। तब आइए हम प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 के द्वारा पुष्टि करें कि ज्योति किसे दर्शाता है। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है। यदि परमेश्वर ज्योति है तो यीशु कौन थे जो 2000 वर्ष पहले शरीर में पृथ्वी पर आए थे? यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 14 के अनुसार वह परमेश्वर थे जो आदि से अस्तित्व में थे। यद्यपि वह शरीर में आए थे, वह परमेश्वर है। भले ही वह ज्योति है, लेकिन लोगों ने ज्योति में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस राज्य के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया जिसका यीशु ने प्रचार किया था, और वे चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। वे किस तरह के लोग हैं? आज हम यूहन्ना अध्याय 3 के माध्यम से देख सकते हैं कि वे कुकर्मी हैं। कुकर्मियों में क्या विशेषता होती है? वे ज्योति से बैर रखते हैं। इस प्रकार ज्योति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या है? वे उसके पास नहीं आते हैं। प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 5 के अनुसार ज्योति परमेश्वर है। वे परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है? उन्हें डर है कि उनके कार्य प्रकट किए जाएगा। इस प्रकार वे किससे प्रेम करते हैं? वे ज्योति यानी परमेश्वर से अधिक अंधकार से प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, इसलिए ज्योति के विपरीत कौन है? इस प्रकार वे शैतान की सेना का और उसकी आत्मा का अनुसरण करते हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने निर्णय लिया कि जो लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, जो ज्योति के रूप में आए, वे लोग नरक के अनंत दंड का सामना करेंगे। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार रात में स्ट्रीट लाइट को 2 गुना उज्जवल बनाने से अपराध दर को 2 गुना तक कम किया जा सकता है। यह एक अजीब घटना है। कई अपराध अंधेरी जगहों में होते हैं। तो सभी लोगों, क्या हमें सत्य के संबंध में भी परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए जो ज्योति है? जो लोग बुराई करते हैं वे ज्योति से बैर रखते हैं। इस प्रकार वे कभी भी ज्योति में नहीं आते हैं। वे आत्मा और दुल्हन पर विश्वास नहीं कर सकते। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 को एक साथ देखें। अध्याय 22 आयत 17 में लिखा है,
आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। वे क्या कहते हैं? आ केवल ज्योति की संतान और परमेश्वर की संतान इस समाचार से आनंदित होंगे। परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आओ, ज्योति में आओ। इसके साथ स्वर्ग और नरक के बीच का न्याय पहले ही तय हो चुका है। जो लोग बुराई करते हैं वे कभी ज्योति में नहीं आते। वे कौन है जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के पास आते हैं? वह ज्योति कौन है? वे ज्योति की संतान है। बाइबल बताती है कि वे ज्योति में आने और उसमें बने रहने से प्रसन्न होते हैं। इस युग में दो समूह हैं। वे जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जो आत्मा और दुल्हन है, और वे जो उनका विरोध करते हैं। अदृश्य दुनिया में एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। जिस तरह हम अपनी आंखों से समय की गति को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसे एक घड़ी से माप सकते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से अदृश्य आत्मिक दुनिया दिखाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किसका न्याय किया जाएगा और किसे बचाया जाएगा। परमेश्वर जो ज्योति है, हमारे लिए पश्चाताप करने और स्वर्ग लौटने के लिए कई मार्गों को खोल रहे हैं। भले ही परमेश्वर मार्ग खोलते हैं, अंधकार के संतान कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? वे ज्योति में नहीं आते। वे ज्योति से बैर रखते हैं। चूंकि वे ज्योति से बैर रखते हैं, इसलिए वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में सत्य से भी बैर रखते हैं। इस प्रकार उनका न्याय इस पृथ्वी पर पहले से ही किया जा चुका है। इसके विपरीत हम जो ज्योति में रहते हैं, परमेश्वर आश्वासन देते हैं कि आज हो या कल हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, और कहते हैं ज्योति में चलने में आनंदित रहो। तब आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने जो ज्योति के रूप में आए, किस तरह का मार्ग दिखाया? आइए हम यूहन्ना अध्याय 12 आयत 46 को देखें। यहां भी वही बताया गया है जिसे हमने पहले प्रथम यूहन्ना अध्याय 1 आयत 5 में देखा था कि परमेश्वर ज्योति है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर ज्योति के रूप में आए, लेकिन अंधकार ने उन्हें इस डर से अस्वीकार कर दिया कि उनके कार्य प्रकट हो जाएंगे। आज जब हम सत्य के बारे में पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर जो ज्योति है उनके बारे में प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग बिना किसी कारण के उनसे बैर रखते हैं। ऐसा क्यों है? स्वभाव ही से वे ज्योति से बैर रखते हैं। दूसरी ओर आज हम यहां उपस्थित हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि हम ज्योति से प्रेम करते हैं और ज्योति में आनंदित होते हैं। आयत 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, अर्थात परमेश्वर जो शरीर में इस पृथ्वी पर आए, वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। सभी लोगों, पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर जो आत्मा और दुल्हन के रूप में आए, उन्होंने क्या कहा? थोड़ी देर पहले हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में पढ़ा कि वे कहते हैं, क्या यह ज्योति में आने की आज्ञा नहीं है? हालांकि लोग ज्योति में नहीं आते हैं। क्यों? चूंकि वे अंधकार से संबंधित हैं, इसलिए वे अंधकार से प्रेम करते हैं और ज्योति में नहीं आते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सभी कार्य प्रकट हो जाएंगे। दूसरी ओर हम ज्योति में आने से प्रसन्न होते हैं और ज्योति में आनंदित होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्यों से प्रसन्न होते हैं, जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा गया है। फिर आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 में देखें कि आज से 2000 वर्ष पहले ज्योति के रूप में आए परमेश्वर को कौन सा सत्य की व्यवस्था प्रसन्न करता है। अब परमेश्वर हमें अदृश्य चीजों को पहचानने में सक्षम बनाते हैं। आइए हम उस दृश्य को खोजें जहां परमेश्वर ने हमें दिखाया कि हम उनकी संतान है या नहीं। इब्रानियों अध्याय 5 आयत 6। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू किसकी रीति पर? मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। आयत 7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी पुत्र कौन है? वह यीशु मसीह है। उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने से की और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे क्या? परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि यीशु को परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद दिया गया। तब मलिकिसिदक के बारे में शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम ज्योति में जी रहे हैं या अंधकार में जी रहे हैं। क्योंकि यीशु जो ज्योति है को मलिकिसिदक के रीति में महायाजक का पद दिया गया, इसलिए हमें भी ज्योति में रहने के लिए मलिकिसिदक की रीति में रहना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, फिर भी इन सभी बातों को छोड़ देते हैं। यह अजीब है। नई वाचा के साथ क्या उनके अपराध प्रकट नहीं हो जाएंगे? यह प्रकट होता है कि रविवार की आराधना परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, और यह भी प्रकट होता है कि क्रिसमस भी परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, और यह भी प्रकट होता है कि क्रूस भी परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। चूंकि बाइबल से यह प्रकट होता है कि उनके सभी आराधना समारोह वास्तव में बुतपरस्त देवताओं की विधियां है और वे परमेश्वर से संबंधित नहीं है, इसलिए वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते। इसलिए वे सत्य में बाधा डालते हैं। इस तरह लोग ज्योति में नहीं आएंगे। ज्योति में आकर मैंने महसूस किया कि रविवार की आराधना मनाना व्यर्थ था, क्रिसमस को मनाना भी व्यर्थ था। मैं क्रूस की आराधना करता था जो एक मूर्ति है। ये सभी चीजें ज्योति में आने पर प्रकट होती है। इसलिए अंग्रेजी बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि इसे स्वयं परमेश्वर ने घोषित किया था। यीशु उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। उन्होंने यह उपाधि सीधे परमेश्वर से प्राप्त की। फिर आइए हम उत्पत्ति अध्याय 14 के द्वारा मलिकिसिदक की रीति के बारे में जानें। उत्पत्ति अध्याय 14 आयत 17। जब वह कदोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक वह क्या लाया? वह क्या था? वह परम प्रधान ईश्वर का याजक था। मलिकिसिदक नाम का याजक क्या लाया? रोटी और दाखमधु ले आया। वह अब्राहम को आशीष देने के लिए रोटी और दाखमधु लेकर आया।
제사장 और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। आयत 19, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यह दशमांश का पहला दृश्य है। स्वाभाविक रूप से दशमांश किसे दिया जाना चाहिए? दशमांश परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। फिर भी उत्पत्ति अध्याय 14 में अब्राहम ने मलिकिसिदक को हर चीज का 10वां अंश दिया। मलिकिसिदक के रीति पर महायाजक कौन है? यह यीशु है, जो त्रिएक के अनुसार पुत्र परमेश्वर है। परमेश्वर जो ज्योति के रूप में आए, मलिकिसिदक के रीति पर महायाजक थे। रविवार की आराधना और क्रिसमस की स्थापना सूर्य पूजकों और रोमन सम्राट ने कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर किया। हालांकि यीशु ने उन्हें कभी नहीं रखा, लेकिन वह मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक थे। किस तरह के बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? क्या यह हाबिल का बलिदान था या केन का? क्या यह मलिकिसिदक का बलिदान है या सूर्य देवता का? बेशक वह मलिकिसिदक के बलिदान से प्रसन्न होते हैं। इस कारण से क्या परमेश्वर इस पृथ्वी पर यह सिखाने के लिए नहीं आए थे? मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु ले आकर अब्राहम को आशीर्वाद दिया। यह एक ऐसा समय था जब अन्य याजक परमेश्वर की आराधना के लिए पशु का लहू बहाते थे। हालांकि मलिकिसिदक विशेष रूप से रोटी और दाखमधु लेकर आया। फिर आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 में देखें कि यीशु मसीह ने जो ज्योति के रूप में आए, नए नियम में रोटी और दाखमधु के नियम के बारे में क्या सिखाया। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम आज 26 देखें। क्या यह वही फसह की रात नहीं है? जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरे में क्या है? यह दाखमधु है। लेकिन यह दाखमधु उस दाखमधु से अलग है जिसे लोग आमतौर पर पीते हैं। यह किस प्रकार का दाखमधु है? यह फसह का दाखमधु है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, उन्होंने क्या कहा? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जैसे मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु के द्वारा अब्राहम को आशीष दी, वैसे ही यीशु मसीह जो मलिकिसिदक की रीति पर आए थे, रोटी और दाखमधु के द्वारा कौन सी वाचा को स्थापित किया? इसे स्पेनिश बाइबल में नुएवो पैक्टो के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसका अर्थ है नई वाचा। कोरियाई बाइबल में भी लूका अध्याय 22 में नई वाचा का उल्लेख किया गया है। अतः नई वाचा को मलिकिसिदक की रीति के मूल के रूप में देखा जा सकता है। जैसे मलिकिसिदक ने रोटी और दाखमधु के द्वारा अब्राहम को आशीष दी,
उसी प्रकार आत्मिक मलकीसिदक यीशु मसीह रोटी और दाखमधु के द्वारा हमें क्या आशीष देते हैं? यूहन्ना अध्याय 6 के अनुसार यदि हम मनुष्य के पुत्र का मांस खाएंगे और उनका लहू पिएंगे तो हमारे पास क्या होगा? यीशु ने कहा कि हमारे पास अनंत जीवन होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण आशीष है। इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर ज्योति के रूप में आए और ज्योति के सत्य को स्थापित किया। इसलिए हम सत्य और परमेश्वर दोनों को ज्योति के रूप में वर्णित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्य परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। फिर नई वाचा जो ज्योति है में रहने वाले लोग कौन हैं? यूहन्ना 3 में यह कहा गया है कि जो लोग अंधकार के हैं, अर्थात जो बुराई करते हैं, वे ज्योति से बैर रखते हैं और ज्योति में नहीं आते। परमेश्वर स्पष्ट रूप से इन विशेषताओं के द्वारा उन्हें अलग करते हैं। यह उन लोगों के बीच अंतर करने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और जो नहीं करेंगे। अगर हमारे पास घड़ी नहीं है तो क्या होगा? यदि सूर्य और चंद्रमा की गतिविधि न होती तो क्या होता? तब हम समय की गति को समझ नहीं सकते। उसी तरह यदि बाइबल न होती तो हम अपनी आत्मिक स्थिति का पता नहीं लगा सकते। समय बीत गया, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई उपकरण नहीं था। एक बार घड़ी का आविष्कार हो जाने के बाद लोगों ने कहा, ओ, क्या पहले ही 1 महीना हो गया है? क्या अगस्त पहले ही बीत चुका है? यदि ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं होती तो हम अपनी उम्र भी नहीं जानते। मसीह ज्योति के रूप में इस पृथ्वी पर आए और मलकीसिदक की रीति पर महायाजक के रूप में नई वाचा फसह की स्थापना की। ऐसा करने के द्वारा उन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया जो ज्योति में रहते हैं और जो अंधकार से संबंधित है? परमेश्वर ने उनके बीच में अंतर किया। फिर आइए हम नई वाचा के बारे में लूका की पुस्तक में देखें। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 पर एक नजर डालें। आइए आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आइए आयत 19 देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। नई वाचा के फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा परमेश्वर ने मलकीसिदक की रीति को स्थापित किया। अब्राहम के समय में जबकि अन्य याजकों ने पशु के लहू से बलिदान चढ़ाए, मलकीसिदक ने अब्राहम को रोटी और दाखमधु से आशीष दिया। इब्रानियों अध्याय 5 में यह लिखा गया है कि यीशु मसीह को मलकीसिदक की रीति पर परमेश्वर की ओर से महायाजक का पद दिया गया। यदि यीशु मसीह जो ज्योति है मलकीसिदक के रीति का पालन करते हैं, तो हमें भी इसका पालन करना चाहिए। जबकि परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने इसे हमारे लिए स्थापित किया है, तो क्या हम पापियों को नई वाचा का पालन नहीं करना चाहिए? यह करना सही है। आइए हम उस आशीष को खोजें जिसका परमेश्वर ने लोगों से वादा किया है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। अध्याय 31 आयत 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं क्या इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा।
आइए हम आयत 33 में नई वाचा के बारे में और जानें। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका कौन परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। चूंकि परमेश्वर ज्योति है, इसलिए उनका मतलब था कि मैं उनकी ज्योति बनूंगा और वे मेरी प्रजा होंगी जो ज्योति में निवास करती है। इस प्रकार परमेश्वर मलिकिसिदक की रीति में नई वाचा में उन्हें स्वीकार करते हैं। जैसे परमेश्वर ने यीशु को मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक कहा, वैसे ही वह नई वाचा के लोगों को मेरी प्रजा कहते हैं। यह उपाधि हर किसी को नहीं दी गई है। हमें ज्योति में बने रहना चाहिए। क्या हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता में बने नहीं रहना चाहिए? आयत 34। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका वह क्या करेंगे? अधर्म क्षमा करूंगा। वह उन लोगों के अधर्म को क्षमा करेंगे जो नई वाचा में है, और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। तब क्या इस वाचा को आसानी से नष्ट किया जा सकता है? आयत 36। यदि ये नियम मेरे सामने से टल जाए तभी यह हो सकेगा कि इजराइल का वंश मेरी दृष्टि में सदा के लिए एक जाति ठहरने की अपेक्षा मिट सकेगा। आयत 35। जिसने दिन में प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गरजाता है, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, वही यहोवा यो कहता है। क्या यह वाचा बदलेगा? उन्होंने वादा किया कि यह कभी नहीं बदलेगा। तब हमारे लिए ज्योति में बने रहने के लिए हमें नई वाचा में विशेष रूप से फसह के सत्य में बने रहना चाहिए, है ना? इसलिए इब्रानियों अध्याय 9 कहता है कि नई वाचा हमें प्रतिज्ञा की गई अनंत विरासत को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। दूसरे शब्दों में, क्या यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा नहीं है जो हमें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देती है? आइए हम यूहन्ना अध्याय 3 आयत 19 को फिर से देखें। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और वे क्या करेंगे? वे ज्योति में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ज्योति से प्रेम नहीं करते हैं। यह उनका स्वभाव है। इसे आयत 20 में बताया गया है, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। आयत 21। परंतु जो सत्य पर चलता है वह क्या करता है? वह ज्योति के निकट आता है। जब आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ, तो क्या वे परमेश्वर के पास जाते हैं? तब ज्योति कौन है? जो कोई सत्य के द्वारा जीता है वह ज्योति में आता है। जब हम माता परमेश्वर का प्रचार करते हैं तो वे पूछते हैं, माता परमेश्वर यह कहां लिखा है? यह बाइबल में है। आइए हम बाइबल को देखें। जब वे गलातियों 4 और उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है? अतः जो कोई सत्य के द्वारा जीता है वह ज्योति में आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। परिणाम स्वरूप वे नई वाचा साथ ही साथ माता परमेश्वर और पिता परमेश्वर को भी ग्रहण करते हैं। पिता और माता से मिलना उनके लिए किसी भी चीज से अधिक बहुमूल्य है। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। यह देखकर हमें ज्योति की संतानों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। ज्योति की संतानों के लिए माता परमेश्वर का सिर्फ उल्लेख उनके हृदयों पर बड़ा प्रभाव डालता है। परमेश्वर ने हमें ज्योति में बने रहने की अनुमति दी, और यह पुष्टि करने के लिए कि उन्होंने नई वाचा यानी मलिकिसिदक की रीति को स्थापित किया।
इसके अलावा उन्होंने नई वाचा के माध्यम से यह प्रकट किया कि क्या हम ज्योति की संतान हैं या अंधकार की संतान हैं। भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि हम पिता और माता से और भी अधिक प्रेम और आशीष प्राप्त करते हुए हमेशा के लिए ज्योति में बने रहेंगे। यह आशा करते हुए कि आपने इन वचनों के द्वारा अनुग्रह पाया होगा, मैं आज का उपदेश को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।